नॉर्थ वेस्ट में रख दो। अच्छा, पेपर्स नॉर्थ वेस्ट में रखने हैं। सर देखो, नॉर्थ वेस्ट में हम कोई भी चीज रखती है तो हम उस घर से दूर भागते हैं, हम दूर चले अच्छा। जाते हैं। जिसकी ओ, शादी नहीं हो रही हम उनको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में आप कर दो, जी जी जी। तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है फिर। ओके ओके, ठीक है, वो पेपर्स नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे सर। सर देखो, सिंपल से उपाय हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। जी जी जी। पता नहीं तो सर अब इसके क्या तो अटक गए, पहले भी हमने 3 4 मकान बनाकर बेचे थे, आसानी से बिक गए थे। अब क्या 1.5 साल हो गया सर अटके हुए। सर यहाँ की एनर्जी चेक करो, एनर्जी कहीं नेगेटिव तो नहीं है। मैं तो सर आपको ही बुलाऊंगा अभी, एक मेरे प्लॉट का काम होना है। वो मैं सोच रहा हूँ जब वो काम शुरू हो जाए तभी मैं आपको बुलाऊं। चलो जब होगा तब की तब देखेंगे, अभी तो हम बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे घुमाएं जरा। हाँ, वहां से आप घूम कर आ जाइए, फिर मैं आपको बुलाता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारी ठीक चीजें है, अटक रही हैं। क्योंकि देखो वहां का टूर जो है वो फिर लंबा हो जाता है, पूरा एक वीक का है। आपके यहाँ तो सुबह से शाम को वापस आ गए। हाँ हाँ, मेरे पास तो सुबह शाम तक का हो जाएगा सर। आपका तो 2 घंटे जाने के हैं, 2 घंटे आने के जी बस। सर, जी सर। और वो भी बाय कार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। तो बस ये है कि ये मकान बिक जाए, बहुत सारी चीजें सर ठहराव में आ रही हैं। मैं सोच रहा था कि जब आप आ जाएंगे तभी आपसे तसल्ली से बात किया जाएगा बैठकर। वो तो नेचुरल बात है, जब बंदा कोई आता है तो चार बातें और भी पूछ लेते हैं। जी जी जी। नहीं, फिर वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी तो आपसे बात की जाएंगी ना सर, वास्तव में अटकी हुई है चीजें। चलो सर, वो तो जब होगा तब देखेंगे, जब बनेगा। अभी तो हमारा प्रोग्राम वहां का है, बॉम्बे का, उज्जैन और महाराष्ट्र। हाँ बॉम्बे, वहाँ, उज्जैन और भोपाल। हाँ वहां से आप कराइए, उसके 17 बाद से 24 फिर है। आपसे संपर्क होगा। 17 से 21 मैं बॉम्बे में हूँ। हम्म। 22 तारीख को मैं उज्जैन में हूँ। जी सर। 23 को मैं भोपाल में हूँ। ओके ओके। और 23 की रात को ही वापसी है, 24 को अपने घर, हम्म। यानी फरीदाबाद। ये मेरा प्रोग्राम है। ओके। 3 दिन बॉम्बे, एक दिन उज्जैन, एक दिन भोपाल। कोई अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकता है। मेरे नंबर तो वही है। हम्म। इनमें से किसी भी नंबर पे फोन करेगा तो मेरे से सीधा कांटेक्ट हो जाएगा। कोई अगर चाहता है कांटेक्ट करना इस एरिया में। ये तीनों नंबर मेरे हैं। बस इसका व्हाट्सएप बंद हुआ है, बाकी इनका चल रहा है। इनके चक्कर में मेरे को ये नया नंबर लेना पड़ा व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि मेरा हम्म। व्हाट्सएप बंद होगा, जिसकी वजह से मेरे सारे बैच जो है उलट पुलट हो गए। लेकिन अब दोबारा से रूटीन में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, एक हफ्ता हो गया तो नेचुरली बात हम्म। है, थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है तो हो जाता है। जी थोड़ा सा देखो, कुछ भी उलट पुलट हो जाए तो टाइम तो लगता है उसको वापस आने में। जी जी जी। ये मेरा जो है अब नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम है, तो नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे वहीं से क्लास लेने की। अगर नहीं ले पाए तो आपको पहले ही मैसेज मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन वहीं से वहीं ले लें। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल नेट के तो टेंशन नहीं है, वो तो मोबाइल में होता ही है, जितना मर्जी यूज करो अनलिमिटेड। नहीं तो जिस होटल में जाते हैं वहां पर वाईफाई मिल जाता है। हाँ, सब मिल जाता है सर। बस एक बात होगी बोर्ड की, उसको फिर हमें जी जो है पेन टैबलेट का यूज करना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा, जी जिससे जो जी। हमारा बोर्ड की समस्या हल हो जाए। नहीं, जो सुविधा से हो जाए वो कर लीजिएगा सर, नहीं तो फिर 2 3 दिन का कोई परेशानी भी नहीं है। कोशिश तो करेंगे कि हो जाएगी, जिसने फीस पे करी है उनको दिक्कत ना हो। ये हम्म। मेरे फोन नंबर है, अगर किसी को यूज करना है, कुछ करना है तो वो कर सकता है। ठीक है जी। ओके ओके और सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वही, नेक्स्ट वीक हो सकता है शायद क्लास ना हो, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि टूर पे रहते हुए भी क्लास ले लूं। ठीक है। ये मेरा ओके। अगले नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम है। 17 से 21 में बॉम्बे में हूँ, 22 को उज्जैन में हूँ, 23 को भोपाल में, 23 से 24 को नाइट रात की वापसी है। कोई अगर मेरे से यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, मैंने अपने नंबर भी लिख दी। ओके सर। ठीक है जी। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, हम जो ये चल रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से, आज हमारा है डे 3। हम बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से, कोई वो जल्दबाजी नहीं है। 2 दिन फालतू लगेंगे तब भी चलेगा। ओके सर। ठीक है जी। जी सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी लक लाइन, जिसको हम कहते हैं किस्मत की रेखा। मेरा बोर्ड तो विजिबल है।
जी सर। ठीक है ना। ये हमारी किस्मत की रेखा क्या होती है, अगर हम किसी के हाथ देखते हैं, सिंपल ये हमने हाथ बना दिए। हमारी किस्मत रेखा यहां से स्टार्ट होती है, ये हमारी कलाई है। यहां से अगर सीधी बीच की लाइन तक चली जाए तो हम कहते हैं हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर ये कट जाती है तो हम कहते हैं किस्मत कट गई। अगर वो फिर दोबारा जुड़ रही होती है तो कहते हैं हमारी किस्मत में थोड़ा सा ब्रेक आएगा, फिर आगे चलता जाएगा। अगर किसी की बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक चली जाती है बगैर किसी के कटे, तो हम उसको कहते हैं भैया ये सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। एग्जाम्पल भी हम बहुत ले सकते हैं, दुनिया भर के बहुत मिलेंगे। ये एक सिंपल सा बता रहा हूँ, ये किसी की किस्मत देखनी हो, यहाँ से जो लाइन चलती है सीधी, अगर यहाँ तक बीच वाली फिंगर तक, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक आ जाए, तो आप बंद करके बोल सकते हो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये एक आउट ऑफ, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि बात चल रही है किस्मत की, तो हम हाथ में देखते हैं ना, पामिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, हस्तरेखा, पामिस्ट्री से हम देखते हैं किस्मत की रेखा क्या होती है। ये हो गई हमारे हाथ की किस्मत रेखा, कि किसी इंसान की किस्मत कैसी है। ये एक अलग विषय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए, अगर ये कटी पिटी है, जैसे कट गई ऐसे ऐसे, तो समझ लो उसको लाइफ में धक्के बहुत लगते हैं। और अगर सीधी जा रही है तो इसका मतलब वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है बगैर उसके, जैसे हमारे राहुल गांधी जी। मैंने कभी उनका हाथ तो नहीं देखा, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जो भी ऐसे हैं। नेचुरल बात है, जिनके पिताजी का ज्यादा नाम है, तो बच्चे तो अपने आप फिर सोने की चम्मच उनके मुंह में हो ही गई, पैदा होते ही सोने की चम्मच से खाना खाएंगे। ये कोई सा भी हो सकता है, जिनका माना में कोई बिजनेस करते हैं और वो चल जाता है, तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हीं को ही संभाल लेंगे। जैसे हमारे अंबानी साहब, उनके जो बच्चे हैं वो। लेकिन उसमें भी देखो, अगर हम अंबानी साहब का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, तो पहले धीरू भाई अंबानी, उनसे फिर दो हुए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अब देखो, नाम के अंदर भी गड़बड़ होती है। जैसे अनिल, अगर हम न्यूमेरिक से पढ़ते हैं तो अनिल, उसने अपने आप को ही नील कर दिया, नील हो गया ना, आ नील यानी नील हो गया। ये हमारा विषय नहीं है, एक जस्ट एग्जांपल। इनकी प्रॉपर्टी देख लो, आज की डेट में ये कर्जे नीचे दबे पड़े हैं। मुकेश, यानी जिसमें बात को, जैसे हम कोई नाम बोलते हैं जिसमें खुद ही अपने आप को नील कर दिया, तो क्या तरक्की करेगा। उनको सोने की चम्मच मिली थी, लेकिन उन्होंने नील कर दी, क्योंकि नाम में नील आ गया। कहते हैं ना कि हम नंबर के हिसाब से, जो नंबर्स के हिसाब से जो नेम में करेक्शन करते हैं, वो हिसाब से करते हैं। अब किसी के नाम में जीत होता है, जैसे अभिजीत, आप देखो मोस्टली बंदे इस तरीके के आपको जो है वो ऐसे मिलेंगे कि जो ना होते हुए भी बहुत कुछ कर जाएंगे, क्योंकि उनके नाम के प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। क्योंकि हमारे साथ जो है ऐसी एनर्जी हम जोड़ लेते हैं जो कि पॉजिटिव होती है। ये एक किस्म की एनर्जी तो है ना, कोई हमें बुला रहा है अनिल, हम उसको नील नील कर रहे हैं, जितनी बार हम उसको नाम लेंगे उसकी जो एनर्जी है कम होती जाएगी। और अभी जीत यानी जीत जा, हम जितनी बार उसका नाम लेंगे वो, हम उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हैं। ये नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है, हमारा नहीं है। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि यही चीज हमारे वास्तु में भी लागू होती है। जब हम किसी चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं, जैसे आप कह रहे हो आपका प्लॉट नहीं बिक रहा, आपने तो कल ही रेमेडीज करी है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ टाइम बाद भी आपको दिक्कत आती है, हम तो फिर यही कहेंगे ना भैया उसके अंदर ही कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। और जी नेगेटिव है तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, ताकि हम उसको पॉजिटिव करें। तभी तो लोग हमारे पास आएंगे वास्तु कराने के लिए, कि हमारे घर में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो, हमारे घर में जो है ये दिक्कत हो रही है उसको दूर करो। दो तरीके से हम दूर करते हैं, या तो हम कुंडली देखेंगे या फिर हम वास्तु करेंगे। या तो हम कुंडली देखेंगे या वास्तु करेंगे। वास्तु करने के लिए हम पहले घर का नक्शा मंगाएंगे, उसके बेस पे वास्तु करेंगे। और कुंडली के लिए हम उसकी बड़ी डिटेल्स मांगेंगे। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, कुंडली प्लस वास्तु, तो एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, वो होता है एस्ट्रो वास्तु। जहां पर हमारा वास्तु और एस्ट्रो दोनों काम करना बंद कर देते हैं, फिर हम दोनों को मिला देते हैं कि भैया दिक्कत कहां आ रही है, तो एक नया सब्जेक्ट बन जाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। मतलब कुंडली सीख ली,
वास्तु सीख लिया, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, कि हमें सारे उपाय करने के बाद भी ये नहीं समझ आ रहा, फिर हम दोनों को मैच कर देते हैं, तो अपने को पता चल जाता है एक नया सब्जेक्ट एस्ट्रो वास्तु, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक जस्ट नॉलेज के लिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई अगर पूछे तो क्या होता है, जैसे हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, भैया एक वर्ड है उसका संधि विच्छेद कर दो, संधि विच्छेद मतलब दो टुकड़ों में बांट दो, जैसे आजकल स्प्लिट ऐसी है, स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, एक को हमने दो भागों में तोड़ दिया। इंग्लिश में स्प्लिट का मतलब यही होता है ना, SPLIT, मतलब किसी भी चीज को दो चीजों में तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। हम उसमें क्या होता है, एक पार्ट घर के अंदर होता है और एक घर के छत के ऊपर होता है, हमने उसको स्प्लिट कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, इसलिए उसको स्प्लिट ऐसी कहते हैं, क्योंकि हमने दो टुकड़े कर दिए। ऐसे ही एस्ट्रो प्लस वास्तु, एस्ट्रो हो गया ज्योतिष और वास्तु हो गया वास्तु, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एस्ट्रो वास्तु बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किस्मत की रेखा। जैसे हमारे हाथ की किस्मत की रेखा है, ऐसे ही हमारे घर की भी किस्मत रेखा होती है। हमारा घर जिसके अंदर हम रहते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं, वास्तु वास करना, जहां पे हम निवास करते हैं, माना हमने प्लॉट ले लिया और वो ओपन है, वो अपने को इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही हमने उसमें बाउंड्री बनाई, उसके अंदर वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। जैसे ही बाउंड्री हुई, वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया, लेकिन वो एक्टिव कब होगा, जब हम इसके ऊपर लेंटर डाल, जैसे हमने लेंटर डाला तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो अपने को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। आपने बाउंड्री करके भी थोड़ा बहुत सामान रख दिया है, तब भी आप पर असर आएगा, लेकिन रियल मान में इफेक्ट कब आता है, जब उसको कवर कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम करते हैं घर की किस्मत रेखा क्या होती है। अब सबको पता है हमारी जो है, कोई भी हम प्लॉट लिया तो पूर्व पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ईस्ट, नेचुरली बात है यहाँ पश्चिम आएगा, जब इधर पूर्व है तो नेचुरली बात है यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यानी उत्तर, यहाँ उत्तर आएगा तो यहाँ साउथ यानी दक्षिण। ये दक्षिण हो गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमने चार दिशाएं कर दी। जब हम चार को आगे और पार्ट कर देते हैं, यानी इसको भी दो पार्ट में कर दे, इसको भी दो में, इसको दो में, तो ये हो जाएंगी आठ दिशाएं, जिस पर वैदिक काम करता है। वैदिक आठ दिशाओं पे काम करता है और 16 दिशाओं पे महावास्तु काम करता है। कभी कोई आपसे पूछेगा वैदिक और महावास्तु में क्या डिफरेंस है, वैदिक जो है वह पहले चार पे काम करता था, फिर आठ हुए, लेकिन आजकल जो है महावास्तु वो 16 दिशाओं पे काम करता है। अभी हम घर की किस्मत रेखा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसमें आठ दिशाएं को करते हैं। जैसे अब हमने इसको पार्ट कर दिया, नेक्स्ट बात है जब इसको पार्ट करेंगे तो अगला भी पार्ट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अभी देखो ये नॉर्थ है, ये उत्तर है, तो इसके बीच में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहते हैं ईशान कोण। साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं अग्नि कोण। ठीक है जी, ये हो गया ईशान कोण। साउथ और वेस्ट के बीच में SW, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया NW, नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण। अब इसके अंदर जो बीच का होता है ये सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। बिल्कुल सिंपल, यहां तक तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे हाथ की जैसे किस्मत की रेखा है, ऐसे हमारे घर की भी होती है। हमारे घर की किस्मत रेखा साउथ वेस्ट से स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। ये जो लाइन है, ये हमारे घर की किस्मत रेखा होती है। अगर ये लाइन खराब है तो आप जितने मर्जी उपाय कर लो, आपके घर में कभी क्लियरिटी नहीं होगी। और ये लाइन सही है, आपने सिर्फ घर में कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा, किसी घर का वास्तु करने जा रहे हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसी लाइन को ठीक कर दो तो उसकी आधे ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम जब भी किसी के पास जाते हैं, हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, हमारी किस्मत कब खुलेगी।
कौन सी उम्र में जाके हमारी किस्मत हमारा साथ देगी। हम काम करते हैं, अपने को रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब हमारी किस्मत नहीं दे रही। हम सबसे पहले हाथ देखते हैं, बताते हैं अरे यार तेरी तो किस्मत ही खराब है, हम बोलते हैं ना। और कुंडली देखते हैं, माना शनि महाराज जी बैठे हैं 9th हाउस में, तो हम कहते हैं भैया 36 साल के बाद ही तेरी किस्मत खुलेगी, उससे पहले जितना मर्जी करता रहे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे हम जवाब देते हैं ना। और जब हम वास्तु में आ जाते हैं तो हम कहते हैं भैया ये लाइन डिस्टर्ब होगी, तभी तुम्हारी किस्मत खराब है। डिस्टर्ब होगी मतलब कि देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, मतलब भगवान का घर। हमारे घर में ये भगवान की जगह होती है ईशान कोण, हम मंदिर बनाते हैं। अगर हमने यहाँ पर टॉयलेट या किचन बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये लाइन हमेशा खाली होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है ब्रह्म स्थान, ये भी हमेशा खाली होना चाहिए। ये खाली होगा तभी फायदा होगा। अगर यहाँ पर जैसे हमारी नाभि है, अगर हमारे शरीर में नाभि के ऊपर कोई वजन रख दो तो अपने को दिक्कत होती रहेगी, हमारे को हमेशा मेडिकल इशू रहेंगे, पेट से रिलेटेड कब्जी रहेगी, कभी पाइल्स हो गया, कभी कुछ हो गया, पेट की सर्जरी होगी। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्म स्थान को दूषित कर दिया। कोई कंपनी है, माना वो चलती है रुक जाती है, चलती है रुक जाती है, झटके लेती है, आप देखोगे वहां के ब्रह्म स्थान पे कोई ना कोई भारी मशीनरी लगा रखी होगी। क्योंकि हम चल रहे हैं, हमारी पीठ पे कमर पे कोई वजन ला दिया जाए तो हम थोड़ी देर चलेंगे फिर रुक जाएंगे, थोड़ी देर चलेंगे फिर रुक जाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। वैसी कंपनी के साथ होता है, वो स्मूथली नहीं चल पाएगी। फिर उसके बाद तीसरा होता है साउथ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। ये राहु की जगह है। अगर हम यहाँ कुछ बना देंगे, राहु की जगह है, टॉयलेट वगैरह बना देंगे, तो राहु ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होगा तो अपने को गड़बड़ करेगा। तो इसीलिए ये जो है अपनी नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, ये अपने घर की किस्मत की रेखा है। इसको सबसे पहले ठीक करना है। ये हमेशा खाली हो बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट किचन है, उसका कोई इलाज नहीं होता। कोई बोल दे मैं कर दूंगा, झूठ बोल रहे हैं, मत करो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रह्म स्थान हटा दो, जो भी कुछ है। नहीं हटाओगे, मेडिकल इशू सारी जिंदगी चलते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा मेडिकल इशू क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हमारे घर का ब्रह्म स्थान, यहाँ पर अगर हमने सीढ़ी बना दी, टॉयलेट बना दिया, किचन बना दिया, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू रिमूव इट, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर इट। आपको इसको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो सारी जिंदगी भुगतते रहोगे। आइदर रिमूव इट और फेस इट, सारी जिंदगी परेशान रहो, कुंडलियां दिखाते रहो सबको, और परेशानी का हल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पेट ही खराब है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? आपका पेट तो सही है। हम कह देते हैं हाँ सही है, जबकि हम टॉयलेट में जाके 1 1 घंटा बैठ रहे रहते हैं, पेट साफ नहीं होता। वहां हम बोल देते हैं हाँ जी पेट साफ है, और हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर को ही झूठ बोल दिया, भैया हमारा तो पेट साफ ही है नहीं है, और हमने बोल दिया साफ है। कभी भी डॉक्टर पास जाए, सबसे पहला क्वेश्चन पेट साफ होता है नहीं होता, सबसे पहले पेट साफ करने की दवाई देता है। 4 गोली देगा, 1 गोली गैस की जरूर दे देगा, ताकि पेट में गैस ना बने, पेट खराब ना हो। क्योंकि डॉक्टर को भी पता है पेट खराब तो सारी सब कुछ खराब। पेट खराब होगा तो आपके कमर में दर्द आएगा, किडनी लीवर में दिक्कत आएगी, लीवर फैटी हो जाएगा, उससे रिलेटेड दिक्कत आएंगी। क्योंकि हमने वहां पर भारी चीज रख दी, चाहे वो घर हो चाहे कुछ हो, अपना खाली रखना है। उसके बाद फिर साउथ वेस्ट, यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आके वैदिक और महावास्तु वाले लड़ाई करते हैं। वैदिक वाले कहते हैं यहाँ पर टॉयलेट चल जाता है, महावास्तु वाले कहते हैं नहीं चलता। अब सीधी सी बात है, हमने जब इसको 8 में हम पढ़ रहे हैं, तो साउथ वेस्ट का एरिया है, अगर हम देखेंगे वास्तु पुरुष तो यहाँ पर उनकी टांगे आती हैं वैदिक में, तो इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ टॉयलेट चल जाता है। लेकिन हम वैदिक और महावास्तु दोनों को लेकर चलते हैं, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 8 कर देते हैं, इस डायरेक्शन को और कर देते हैं, तो जो हम जोन यहाँ समझ रहे थे वो यहाँ आ जाता है, वो और ज्यादा हमने उसको रिफाइन कर दिया, तो 16 जोन कर दिया। हर एक जोन को हम ऐसे बांट देंगे तो 16 जोन आ जाएगी। तो यहीं पे आके महावास्तु और वैदिक का टकराव होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट चलता है, हम लोग कहते हैं नहीं चलता, जबकि रियल मायने में भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब भी आएगा तो लाइफ में, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी है, हमने लाइफ की स्टेबिलिटी में टॉयलेट बना दिया तो 100% दिक्कत आएगी ही आएगी, 110% आएगी। अपने को क्या करना है, टॉयलेट को यहाँ से उठा के ये जो बीच की डायरेक्शन है यहाँ कर दो, ये उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि डिस्पोज की जोन है। डिस्पोज मतलब हमें अपने शरीर से सारी चीजें को बाहर निकालना, गंदगी को दूर करना। डॉक्टर कहते हैं ना ये गोली ले लो, सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी।
करते हैं ना, तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है ये डिस्पोज की जोन। हम जब सोलर जोन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर आकर वैदिक और महावास्तु का टकराव होता है। कुछ दिन पहले जब मैंने नया नया स्टार्ट करा था, तो एक मेरे साथ बॉम्बे की कोई जोड़ी थी, तो वो मेरे से इसी बात पे बहस करने लगी। हम तो वैदिक करते हैं, वैदिक में यहाँ करते हैं। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, आपके क्लाइंट है, आपका जैसे दिला आप वैसे कर सकते हो, लेकिन हम तो वैदिक और महावास्तु दोनों को लेकर चलते हैं। क्योंकि जब तक वैदिक नहीं आएगा महावास्तु काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, पहले सरसों का तेल आया था सिंपल, मूंगफली का तेल आया, ये आया वो आया, सोयाबीन का तेल आया। अब जमाने के साथ उन्होंने उसको और प्यूरिफाई करके रिफाइंड ऑयल बना दिया, उसको प्यूरिफाई किया है ना। हम किसी भी चीज को जब रिफाइन करते जाएंगे तो आगे जाएंगे ना। नेचुरल बात है, हर चीज की एक लिमिट होती है, उसके बाद जब ज्यादा हम करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही यहां पर है। अब हम तेल को ज्यादा ही रिफाइन करते जाएंगे तो उसके न्यूट्रिशंस खत्म होते जाएंगे। ऐसी महावास्तु है। अगर हम इस पे बहस करते जाएंगे तो जो पॉजिटिव रिजल्ट अपने को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो भी उसी तरीके से खराब हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी देखोगे, आप बोलोगे मैं वैदिक से कर रहा हूँ या महावास्तु से कर रहा हूँ, आपका जो है सिर्फ यही डायरेक्शन जो है ना, आके वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि भैया यहाँ टॉयलेट, वो कहेंगे होना चाहिए, हम कहेंगे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ की सिंपल सी बात अगर हम सोचें, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी इसी जोन से आती है, और हमने उसी जोन को खराब कर दिया, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जो जगह हस्बैंड वाइफ के लिए या पितरों के लिए होनी चाहिए, हमने वहां पर टॉयलेट बना दिया, तो क्या होगा? हमारी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऊपर से हमारी किस्मत की रेखा है, उसको भी हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि इस किस्मत की रेखा को खाली रखा जाए, सबसे बेस्ट। देखो, यहाँ और यहाँ का आप उपाय नहीं कर सकते, साउथ वेस्ट का है, आप यहाँ कोशिश कर सकते हो उपाय के, रिजल्ट मिल जाते हैं साउथ वेस्ट में, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ पे है तो आप रेमेडीज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है उसको उड़ा दो, हटा दो वहां से। देखो, यहाँ पर अगर आपका किचन होगा तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, 110% होंगे। क्या किसी का साउथ और वेस्ट के बीच में किसी का टॉयलेट या किचन है तो प्लीज रिप्लाई करो, ताकि जो है हम क्लियर कर सकें। है किसी का क्या साउथ वेस्ट में टॉयलेट या किचन? देखो, अगर यहाँ पर फायर आएगी जब भी, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी में फायर एक्स्ट्रा आएगी, जब हम किचन बनाएंगे रजी बात है फायर आ गई, तो वहां पर लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक है। अगर किसी का नहीं है और कोई इसका एग्जाम्पल देखना चाहता है, कुछ नहीं करना उसको, अपने घर के साउथ वेस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक जो आता है ना, आजकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं ना, चूल्हे रख लें कुछ दिन, और कुछ नहीं तो दिन में एक बार मैगी बना लें, और एक हफ्ते बाद मेरे को रिजल्ट बता देना भैया क्या हुआ था। एक वीक बाद सिर्फ उनके घर में ना चाहते हुए भी अननेसेसरी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। कोई इस बात को नहीं मानता, जो आपको बोलता है ना हम करते हैं ये वो वैदिक वाले माहौल, उनको बोलो आप सिंपल सा ये करो, और एक हफ्ते बाद या 21 दिन बाद मेरे को आके बताना आपके घर का माहौल क्या है। माहौल की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी घर पे लड़ाई झगड़े। आपने चप्पल क्यों पहन ली, आपने कपड़े क्यों उतार दिए, आपने ये क्यों कर दिया, कुछ भी नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़ा अननेसेसरी, क्योंकि हमने वहां की जो है उसको एक्टिवेट कर दी है। रेमेडीज क्या होती है? रेमेडीज को हमें उस जगह को एक्टिवेट करना होता है, उसके या तो उसके हम एलिमेंट्स को वहां लेके आते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हटाना होता है, यही तो रेमेडीज होती है। हम जब कुंडली देखते हैं, हम कहते हैं किसी की शादी नहीं हो रही, हम कहते हैं 7th हाउस एक्टिवेट कर दो। 7वें हाउस जो भी प्लेनेट है हम उसका कहते हैं कुछ भी रतन पहन लो, या उसके जो बीज मंत्र कर लो, या कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से हम उस हाउस को एक्टिवेट करते हैं, वही उसकी रेमेडीज होती है। सेम ऐसी यहाँ है रेमेडीज। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है किस्मत की रेखा, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा वास्तु क्या करना है, इस लाइन को क्लियर कर दो। मैं दोबारा बना देता हूँ क्योंकि इसको खिचड़ी ज्यादा हो। अब हम उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ इधर, नॉर्थ ऊपर आएगा तो साउथ नीचे आएगा, फिर ईस्ट इधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा तो वेस्ट यहाँ आएगा। ऐसे हो जाएगा ना, जब दिशाएं घूम जाएगी तो ये भी घूम जाएगा। अब नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ ईस्ट इधर आ गया, और एस डब्ल्यू इधर आ जाएगा। ये जो किस्मत की रेखा है ये वाली लाइन है, नॉर्थ ईस्ट से एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट, इसके बीच में जो आएगा वो ब्रह्म स्थान होगा। हमें सिंपल किसी के भी घर जाके इस लाइन को अगर हम ठीक कर देते हैं,
तो समझ लो आपने 70 से 80% उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और 70 से 80% रिजल्ट मिलना बहुत अच्छा माना जाता है। जब हम पढ़ते थे पहले जमाने में, हमारी फर्स्ट डिवीजन 60 से ऊपर आती थी, हम बहुत खुश होते थे, फर्स्ट आ गई। 50% आते थे तो हम कहते थे सेकंड आ गई, और बाकी तो थर्ड होते ही थे। और आजकल तो सबके ही 90 प्लस आते हैं। अब वो कैसे उनको नंबर देते हैं वो पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में 70% आ गए तो बहुत खुश होते थे, अरे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते थे कि 70% आ गए, मेरिट आ गई 75% में। और आजकल 90% में तो कोई पूछता ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलता जी, वहाँ 99% पे आ रहा है। हम इसमें अगर 70 से 80% अपने को रिजल्ट मिल रहा है तो हम कहेंगे फेयर एनफ, हम अपने वही पुराने वर्ड्स पे चलेंगे कि बहुत अच्छा है। तो हम ये मान के चलेंगे इस घर की एनर्जी अच्छी है। अगर ये लाइन है, ये लाइन डिस्टर्ब है, अब जितने मर्जी यहाँ के वहां के उपाय कर लो, पहले आपको सबसे पहले इस लाइन को ही क्लियर करना पड़ेगा। हमारी भाग्य रेखा घर की, ये हमारी घर की भाग्य रेखा है। इसको हम अपनी लक लाइन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, जब हम मैप करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, हमारा जो वास्तु पुरुष है, यहाँ पर उनका हेड है, यहाँ पर उनकी नाभि है, यहाँ पर उनकी टांगे हैं, और यहाँ पर उनके हाथ हैं। सर हेलो। सर हाँ गलत जी बता सर। दिया सर सर आपने। गलत, तो कोई साउथ उल्टा वेस्ट। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, साउथ वेस्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट करना है, उल्टा कर दिया, क्योंकि पहले यहाँ मैप बनाया था ना, तो उल्टा कर दिया। यहाँ पे उनका हेड आएगा नॉर्थ ईस्ट में, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि वो पहले वाला याद था, कोई पहले हिसाब से बना दिया मैंने। ठीक है जी, दोबारा बना देते हैं, क्योंकि आदत वो नॉर्थ की पड़ी हुई है, नॉर्थ हमारा, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा जो नॉर्थ नीचे है, तो आदत वहीं की पड़ी हुई है। जब भी हम करेंगे, वास्तु पुरुष का हेड जो है नॉर्थ ईस्ट में रहता है। ठीक है जी। यहाँ पर उनका स्टमक रहता है, यहाँ पर उनके हाथ रहते हैं, और यहाँ पर उनके पैर रहते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बनाते हैं, सोचने वाली बात है, हमारी लक लाइन कैसे खराब होती है। जब भी हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बनाते हैं, सबसे पहले हमारे को जो है माइंड में क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग वास्तु पुरुष का जैसे जैसे बॉडी है, ऐसे समझ लो अपना, हम उस घर पे बैठे हैं, यहाँ पर अपना हेड आ गया, जैसे ही हमारा हेड आया और हमने उसमें छेद कर दिया, टॉयलेट बनाया तो छेद कर दिया ना, या हमने उसमें आग लगा दी, तो हमारे माइंड में क्लियरिटी कभी नहीं आएगी। हम हमेशा सोचते रहेंगे लेकिन रिजल्ट जीरो। सोचेंगे बहुत, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमने अपने हेड को ही खराब कर दिया। हमारी जब सोच खराब होगी तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। कई लोग कहते हैं ना अपने को माइंड में क्लियरिटी नहीं है, सबसे ज्यादा देखो नॉर्थ ईस्ट उनकी डिस्टर्ब मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्लियरिटी ऑफ माइंड। उनके माइंड में जब हमने टॉयलेट बना दिया तो यानी कि गंदगी, और जब हमने फायर लगा दी तो हमने बहुत ज्यादा उसके अंदर एग्रेशन भर दिया, हर काम फटाफट 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 एग्रेशन। लेकिन होना क्या है, सब गड़बड़, सब खराब, क्योंकि हमने सोचने समझने की शक्ति रही नहीं हमारे पास। क्योंकि अगर हम दिमाग में छेद कर दें, एक किस्म का ये छेद ही तो कर दिया हमने, यहाँ टॉयलेट बना दिया, तो कभी भी देखना नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे पैरालिसिस, कैंसर। किसी का आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट हो तो नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करना, टॉयलेट या किचन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी आपके यहाँ पेशेंट हो। और अगर नहीं तो किसी हॉस्पिटल में जाना, वहां जाकर उनसे ऐसी बात कर लेना किसी कैंसर के, तो भैया आपके घर में वहां है, 110% मिलेगा, 100 भी नहीं, 110% मिलेगा, टॉयलेट या किचन। उसके बाद आ गया यहाँ, अगर हमने वही सेम काम इधर कर दिया ब्रह्म स्थान में, तो सारी जिंदगी हम पेट से परेशान रहेंगे, हमारे पेट की सर्जरी हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि हमने अपने पेट में ही आग लगा दी या खड्डा कर दिया नाभि में ही, तो हमेशा वहां दिक्कत रहेगी। ऑपरेशन होते रहेंगे लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर की किस्मत रेखा ही खराब कर दी। यहाँ पर टॉयलेट, फिर वही क्वेश्चन मार्क, वैदिक वाले कहेंगे यस, महावास्तु वाले कहेंगे नो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो आप फिर भी उपाय कर सकते हो, रेमेडीज कर सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ कोई बोलता है मैं उपाय करता हूं, तो वो आपके पैसे पानी में जाने हैं।
आज नहीं एक्टिवेट कर रहा, तो आपके पास अगर एल रोड है या ओरा स्कैनर है, तो आप चेक कर सकते हो कि भैया उसकी एनर्जी अभी एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई। जब भी यहाँ की एनर्जी एक्टिवेट होगी, आपको वो माइनस देना शुरू कर देगा। कई लोग होते हैं कहते हैं हम तो 10 साल रह गए लेकिन अपने को कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फिर हम चेक करते हैं वहां की एक्टिवेट हुई या नहीं हुई, ये 7, 14 ऐसे जाके एक्टिवेट होती है। कई बार क्या होता है, जैसे वो एक्टिवेट होने लगी उससे पहले वो बेच के चले गए, और जब दूसरा बंदा आया, उसकी क्या गलती, ये टॉयलेट यहाँ से एक्टिवेट हो गया, और जैसे एक्टिवेट हुआ उसने प्रॉब्लम देना शुरू कर दी। वो तो बच गया, वो तो कहेगा जी मैं तो 14 साल रहा हूं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये नहीं पता वो 13 साल और 18 महीने, 13 साल और 10 महीने रहा होगा, और वो 14 साल में एक्टिवेट हो रहा था 2 महीने बाद। जो दूसरा बंदा आया और उसको आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये ऐसे भी होता है, कई बंदे आपको मिलेंगे कहेंगे नहीं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उनसे पूछना जिसको आपने मकान बेचा उससे क्या हुआ, क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा एक्टिवेट होने में इनको टाइम लग जाता है। जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी, वो तभी तो आपको वहां के रिजल्ट देगा। और कईयों को तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देने लग जाता है। तो ये चीजें वहां डिपेंड करती है, ये इफेक्ट बट आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर देना आना चाहिए। भैया तेरे साथ नहीं हुआ, तेने अगले जो बेचा उसका पूछ, उसका क्या हाल हुआ, वो आबाद हुआ या बर्बाद हुआ। नॉर्थ ईस्ट वाला आबाद तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चनेबल है। मतलब ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन बना दे और वो आबाद हो जाए। कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही आएगी, बच्चे नहीं होंगे, दिमाग में, काम धंधे में, हर चीज में कहीं ना कहीं उसका रहेगा। और जब बीमारी आएगी तो ऐसे आएगी, एकदम अचानक पैरालाइज हो गया, कैंसर हुआ, कैंसर पता जब चला जब स्टेज पार हो गई, कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कोशिश करते हैं कि भैया सबसे पहले तो उसका ये बंद करवाओ, बोलते हैं ना इधर उधर कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भैया बोलते हैं इसको बंद कर दो। और अगर आप जितने भी उपाय करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कोई भी कहीं पर भी जाते हो, आप इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दोगे आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले। क्लियर है सर। जी सर। जी अब सर। आप क्वेश्चन पूछो किसको क्या पूछना है। नहीं पूछना सर, सबको क्लियर है। सर यहाँ तक क्लियर। क्लियर है मुझे। हाँ जी सर। यहाँ यहाँ तक आपने अच्छा पढ़ाया, मेरे समझ में भी आया, थैंक यू। सर कम से कम सामने आके तो बताओ, अब मुझे क्या पता कौन बोल रहे हैं, मैं पहले वहां जाके चेक करूंगा कौन बोल रहे हैं। सर कम से कम सामने आके बताओ ना, कैमरा ऑन करके। हाँ प्रणाम सर। नमस्कार सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रफुल्ल जी है ना सर आप। हाँ हाँ। सर देखो आप सामने आओगे तभी तो हम पहचानेंगे, अब आप कैमरा बंद करके बोलोगे तो हमें क्या पता, हम तो कहेंगे, हम तो मान के चलेंगे हाँ जी सबको आ रहा है। अब जैसे आप आए सामने पता चल गया, हाँ जी आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। हाँ, सर हम इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक लेके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम एकदम ये कोई बढ़िया जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये बढ़िया सिस्टम रहेगा। सर बिल्कुल धीरे, आज हम सिर्फ यही करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना करेंगे, मेरी क्लास में सबसे पहला यह है कि कॉपी पेन साइड पे रख दो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिमाग में आ गया वो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। और जो कॉपी पेन में हो गया, आप हर बार कहीं पे भी जाओगे पहले कॉपी पेन उठाओगे, देखोगे, पढ़ोगे, फिर आएगा। इसलिए हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से, और जहां नोट भेजने हैं वहां मैं आपको पीडीएफ पहले ही भेज दूंगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको भेज दूंगा, जैसे मैंने जमीन के भेज दिए थे। कोई बेसिक बात हम पढ़ाएंगे और एडवांस में पढ़ रहा है, उसके अंदर डिटेल में है, आप पढ़ते रहो, आपको समझ आए। नहीं। ओके, थैंक यू। ऐसा भी नहीं होगा कि आप बोलो जी हमने पैसे भरे हमारे पैसे डूब गए। आपने अगर मुझे 3100 दिए हैं तो कम से कम 11 केक आप लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी। आप 3100 और जो 31,000 ले रहे हो आप उससे कंपेयर कर लेना, आप उसको टक्कर दे पाओगे अगर आपने साथ साथ करा। और अगर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया भैया, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आप 31,000 किया, 75,000 दे तब भी बेकार है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। हम ज्यादा करेंगे तो फिर ऊपर से चला जाएगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है। पूछिए मैडम, कौन बोल रहे हैं। शिवानी।
शिवानी जी, हाँ जी मैडम। सर ये साउथ वेस्ट में आपने एक फायर का बताया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पेड़ भी नहीं रखने चाहिए, तो ऐसा भी कुछ है कि वहां पे पौधे नहीं रखने चाहिए? उससे क्या लॉस हो सकते हैं? मैंने लेट क्लास ज्वाइन किया था, तो मैंने पूरा नहीं देखा है अभी। देखो मैडम, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ यही था, हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है। राइट। और मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया, मेरे ख्याल से तो वो तो टॉपिक तो क्लियर हो गया हाँ होगा आपका। हाँ हाँ, लेकिन साउथ देखो वेस्ट मैडम, में साउथ पौधे वेस्ट रखने चाहिए? है, साउथ वेस्ट मतलब हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, हम्म। जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थिरता। अगर हमारा साउथ वेस्ट अच्छा है तो हमारी पूरी जिंदगी अच्छी चलेगी, हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिक्कत होगी तो हमारी लाइफ झूले खाती रहेगी, ऐसे ऐसे होती रहेगी, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब रही बात प्लांट्स की, तो ग्रीन कलर के प्लांट जो है यहाँ दिक्कत देते हैं। वो क्यों देते हैं वो आगे आपको आएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना 5 एलिमेंट्स, क्योंकि जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंच तत्व, जब भी हम करेंगे तो उस दिन सिर्फ पंच तत्व ही करेंगे कि कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। बिगड़ने का मतलब हो गया कि एक जोन दूसरे में चला गया, वो बिगड़ गया, तो उसमें हम एंटी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ओके। कि प्लांट वहां रखने हैं या नहीं रखने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन रीजन क्या है वो जब हम 5 एलिमेंट्स करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप कहोगे ठीक है ओके है, मैं कहूंगा जी उसका एंटी एलिमेंट्स है, लेकिन अब आपको एंटी एलिमेंट्स ही नहीं पता क्या होता है। राइट राइट। तो इसीलिए हम हर एक टॉपिक को आराम से इजीली करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक और है। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, ये नहीं कि एक दिन में 4 कर दिए। हम्म। हमारे 21 क्लासेस हैं, 21 के वो 25 भी हो सकती हैं, 21 के 22 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो है मोस्टली ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती। क्योंकि मेरा ये चौथा बैच है, तो अब 5वां सॉरी, तो मेरे को पता है भैया इस दिन ये कराना है, इस दिन ये कराना है, ठीक और है सर। बहुत ही इजी वे से कराता हूँ, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमने जल्दी जल्दी कर दिया और कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल सिंपल, जैसे छोटे बच्चे को कराते हैं हम वैसे करके चलते हैं। मोस्टली सबको दिक्कत आती है डिग्री में, उसमें दिक्कत क्यों आती है, वो कहते हैं कि हाँ जी आ गया, और वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर जिस दिन मैंने आपको डिग्री बताई, आप अपने घर का सिंपल रफ मैप बनाकर डिग्री लेके सौलह दिशाएं निकाल दो, सारी जिंदगी नहीं फेल होगे। मेन वही होता है हमारा इसमें, किसी भी मैप को उसमें 16 जोन निकालना डिग्री लेकर। जिस दिन हम वो करेंगे, अगर आपने उस दिन प्रैक्टिस कर लिया अपने घर पे, आप कभी मार नहीं खाओगे। और अगर आपने नहीं करा तो फिर बार बार पूछते रहोगे सर डिग्री अपने को क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने जब हमने कराया उस टाइम करा ही नहीं। जब आप कर लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है संगीता जी? संगीता जी नाम है ना आपका? सर शिवानी। सॉरी शिवानी जी। हाँ जी सर, क्लियर है। तो मेथड तो क्लियर है ना, बिल्कुल इजी और सिंपल से सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। मेरी हर क्लास बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से चलती है। हम्म। जब लास्ट वीक होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि भैया 4 दिन रह गए हैं आपके, जो क्लियर नहीं है पूछ लो। एक दिन हम ऐसा भी रखते हैं कि भैया एक दिन कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैंने आपको लिंक में दिया है, और हो सकता है उससे बाहर का हो, मैं हो सकता है वो ना करवा रहा हूं, कोई और करवा रहा हूं, एक दिन हम उसके लिए रखते हैं कि कोई टॉपिक अगर आपका रह गया है तो वो भी कवर हो जाए। क्लियर है जी? यस सर। सर जिसको भी क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट आके पूछो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ हाँ जी कुछ पूछना है तो पूछो। सर नॉर्थ ईस्ट का कुछ भी उपाय नहीं है टॉयलेट का? क्योंकि हमारा जो सर बना उसको हुआ है, हटाना नहीं पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू। अब इसे हटा भी नहीं सकते सर, पूरी लाइन पड़ी हुई है। सर लाइन पड़ी है तो उसी लाइन को तो बंद करना है। कुछ ऐसा सर उपाय इसका जो कोई उपाय नहीं है, कोई कहता है मैं कर देता हूं तो कुछ नहीं है। जिस दिन वो एक्टिवेट होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। जब तक वो एक्टिवेट नहीं है आप कहोगे जी मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, भगवान करे बढ़िया चलती रहे, वो एक्टिवेट ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट होगा तब आपको पता चलेगा कि भैया ये क्या गलती कर दी मैंने। इसमें 1.5 साल हो गया इस मकान में आए हुए। अभी तक तो भगवान की दुआ से सही है ना?
हाँ, वैसे कोई शारीरिक कोई परेशानी नहीं है। सर भगवान ना करे आपको दे, लेकिन जिस दिन ये देगी ना, हम्म। अच्छे अच्छों को रुला जाती है सर। इसमें भी कोई समय होता है क्या सर इसका? सर ये मोस्टली देखो 21, 7, 14 ऐसे, जैसे 21 मंथ हो गए, 2.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 14 साल हो गए, ऐसे में जाके ये एक्टिवेट होते हैं। ओके और ओके। आपका सभी 1.5 साल हुआ है। तो फिलहाल के लिए कुछ कर लें इसमें? सर इसको हटा दो। अच्छा। अब नहीं हटाओगे तो सर आपकी मर्जी, घर आपका है। हम ओके। सिर्फ कहेंगे भैया, पहले सबसे पहले तो आप अपने घर का मैप बनाओ, डिग्री निकालो और देखो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो हटा दो, और नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। नॉर्थ ओके। ईस्ट के अलावा इधर उधर होगा, हम उसका उपाय कर देंगे, रेमेडीज हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं है। हम्म नॉर्थ ईस्ट से पहले डायरेक्शन आती है, उसमें चला जाए, NNE। हम्म। या फिर ऊपर आती है ENE, उसमें चला जाएगा, वहां उपाय कर लेंगे। थोड़ी नहीं सी ये खुशियां ENE में जाएगा, खुशियां कम हो जाएंगी, तो लेकिन कम से कम बीमारी तो नहीं आएगी। नहीं, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है सर। मैंने सर उसको हटा दो फिर। किया था। उसको हटाना ही सबसे बढ़िया उपाय है। कोई इलाज नहीं है। कोई बोलता है मैं कर दूंगा, नहीं होगा। तो हटाना क्या, इसको तुड़वा कर फिर उस पे फर्श डलवा दे क्या? सर जो उसकी पाइपलाइन है, उसका जो शीट है, उसको वहां से हटाना है। हम जो है मेन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में शीट कहाँ है। हाँ हाँ। अगर शीट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रही है तो गलत है, और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है लेकिन शीट NNE में जा रही है या हम्म। ENE में जा रही है, तो उसकी रेमेडीज कर सकते हो। नहीं, जो इसकी शीट है शीट वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो गलत है। शीट ही नॉर्थ ईस्ट में आ रही है सर हमारी तो। फिर उसको हटाना ही पड़ेगा। हम्म। सर इसका कोई उपाय नहीं है। जब ये रिजल्ट देता है तो अच्छे अच्छों को हिला देता है। ठीक है सर। इसीलिए इसको हटा दो, और भ्रमस्थान उसको भी हटा दो। उसका भी कोई उपाय नहीं है सर। कोई बोलता है हम ये कर देंगे, हटा दो तो फायदे में रहोगे, बाकी नहीं हटा सकते हैं तो सर ये फिर ठीक है सर, ठीक है। आप सर देखो। फ्लैट में तो ऐसे सिस्टम होते हैं ना कि सबका एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबकी लाइनिंग ऐसी होती है, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं अगर किसी का आ रहा हो नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्मस्थान में कुछ हो रहा नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है या तो फिर उस एरिया को ही काट दो। हो? ओके। और वो कैसे ओके। काटते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, हो सकता है सर इसको रेमेडीज एरिया को काट कर? सर एरियो को काटने से आपका और भी पॉजिटिव जोन नेगेटिव में जा सकता है। काटना इतना आसान नहीं होता। काटने से हम्म। पहले आप देखो ब्रह्मस्थान कहाँ जा रहा है, उससे दोबारा 16 जोन निकालो काटने के बाद, तब आपको पता चलेगा। आपने एक जगह तो प्लस कर दिया और 2 जगह माइनस कर दिया। इसलिए काटना इतना आसान नहीं होता। जी जी जी। सबसे अच्छा होता है कि उसको हटा ही दो। ठीक है सर। अभिजीत जी आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही अभिजीत जी। आपकी कौन, थोड़ा जोर से बोलिए या माइक को पास लीजिए। हाँ जी राजपूत जी बताइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है सर, थोड़ा तेज बोलिए। सर किसी भी एरिया का 20 से 25% ब्रह्मस्थान होता है। सर ये हमारा आगे का टॉपिक है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये हमारा मैप है। जब हम दोनों लाइनें मिला देते हैं तो ये ब्रह्मस्थान आ गया। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ की एक पहले की और एक यहाँ की पहले की, यहाँ की एक पहले की और एक यहाँ की पहले की, इधर की जो पहले की दिशा आएगी और ये आएगी। ये जो आएगी इनको जब हम मिला देते हैं, इसको इधर से मिला दिया, 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 ये जो बीच का एरिया है ये अपना ब्रह्मस्थान हो गया। ये 20 से 25% होता है किसी भी प्लॉट का। ये जहां ये ब्रह्मस्थान है। क्लियर है सर? ये सर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट होते हैं, ये इनको बोलते हैं मर्म स्थान। इनको बोलते हैं मर्म बिंदु या मर्म स्थान। जैसे हमारी आंखें होती है ना, हमारी आंखें, नाक, कान,
हमारे जो बॉडी के महत्वपूर्ण ऑर्गन जो होते हैं, ये एक किस्म के वो हैं, यहाँ पर इस पर अगर पिलर पे दीवार आ जाए, पिलर आ जाए इन पॉइंट्स पर, तो उनको हटाना होता है। उनको कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, ताकि इनके ऊपर ना आए। जहां पर भी ये आएगा तो वहां हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं। क्लियर। क्लियर है सर? जी ये सर सर। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा तो मैंने एक तरीका बताया कि इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सारे चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे और धीरे धीरे एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, एक दिन में एक टॉपिक और इजीली आराम से। आज के क्वेश्चन, आज के इससे किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अपनी जो क्लासेस है वो मंडे से थर्सडे है, ये बात ध्यान रखना, मंडे टू थर्सडे, वीक में 4 दिन है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उससे नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं क्लासेस शायद ना ले पाऊं क्योंकि मैं टूर पे जा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं वहीं से ले लूं। हो पाएगा तो मैं लूंगा, नहीं हो पाया तो मैं पहले ही मैसेज डाल दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी। कोशिश करूंगा कि मैं वहां से भी ले लूं। क्लियर सर? आज से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हैं, और वैसे कुछ जनरल भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आपके क्वेश्चन है मैं आंसर नहीं करूंगा। नहीं सर, क्लियर है। किसी को वैसे भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, जनरल भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आंसर नहीं करूंगा, कोशिश करेंगे आंसर तो हो जाए। जैसे मैडम ने कहा साउथ वेस्ट में प्लांट, तो वो एंटी एलिमेंट्स होता है इसलिए हम दूर करेंगे, लेकिन उसका रीजन क्या है वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और, ये जो हाँ जी हम पूछिए। एलिमेंट, तो एलिमेंट तो हम बाद में पढ़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई शॉप है और शॉप के बाहर कहीं प्लांट लगे हैं, वो भी साउथ वेस्ट है, लेकिन शॉप के अंदर का तो हमारा जो एरिया है या ब्रह्म स्थान है वो तो अलग ही है। तो शॉप के देखो बाहर जो चीज लगी है उसका तो इम्पैक्ट नहीं होगा ना। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, ये हमारी एंट्रेंस है, हम्म। सोचना बात है, यहाँ एंट्रेंस है, और यहाँ पर हम्म। कोई पेड़ आ जाए या ट्रांसफार्मर आ जाए हम्म। और वो 10 फुट की दूरी पर है, हम्म। 10 फुट से आगे है, तो वो अपने हम्म। को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 10 फुट से तो पहले है तो वो अपने को इफेक्ट करेगा। अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं वेद, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा। ओके। ठीक है? अगर दुकान के बिल्कुल बाहर ही एकदम गंदा नाला है और वो ओपन है, नेचुरल बात है, वो राहु है गंदा नाला, तो वो अपने को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल एकदम दुकान से बाहर निकलते ही हो गया ना। राइट राइट राइट। और अगर कोई चीज 10 फुट से ज्यादा दूर है, माना बिल्कुल दरवाजे के सामने नीम का पेड़ है, तो इफेक्ट करेगा। नेचुरल बात है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही है वहां से वो उसको रोकेगा। रोक लेगा, हाँ। लेकिन हम उसको उसको तो हम हटा नहीं सकते पेड़, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की जमीन पे है, घर के बाहर है। हम्म। हम जो भी रेमेडीज करेंगे अपने घर के अंदर करेंगे, हम कोई भी रेमेडीज घर से बाहर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं करेंगे। अगर छत अपने पास है तो हम अपनी छत पे चले जाएंगे, लेकिन दूसरे की छत पे नहीं जाएंगे। फ्लैट है तो हम जो भी रेमेडीज करेंगे अपने घर के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर, बाहर नहीं। ठीक है। ठीक है? ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक आएगा। और कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो एक दिन हम उसके लिए रखेंगे कि हम उसको भी क्लियर करें, कि कोई आप बाहर से सुन के आते हैं ये भैया उस कोर्स में वो करवा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम भी करवाएं। हो सकता है इस बहाने अपने को भी नया कुछ सीखने को मिले। मुझे नहीं आता होगा तो मैं भी तो सर्च करूंगा ना, कहीं कहीं से नॉलेज लेके आऊंगा, लेकिन आपको आंसर करूंगा, इस बहाने मैं भी सीखूंगा। तो इसलिए एक दिन का हमारा ऐसा रहेगा कि जो टॉपिक रह भी गया है मैंने अपनी तरफ से करा दिए, लेकिन आपको लगता है एक ये टॉपिक भी होना चाहिए, तो उस दिन हम उसको कवर करेंगे। वैसे तो मैं मोस्टली सारे टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन वी आर द ह्यूमन बीइंग, इंसान गलतियों का पुतला है, हो सकता है कोई रह गया हो, तो आप बताएंगे, हम उस पर स्पेशल पूरा एक सेशन रखेंगे। और कोशिश करेंगे, जैसे माना आप काम कर रहे हैं, आपके पास मैप है, माना आप अब देखो कोई कोई ना कोई ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा हुआ है, कोई नंबर से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी से कर रहा है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, अब क्लाइंट आते हैं तो मैप भी आता है। अगर आपके पास मैप आ गया और आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो हम उसको भी क्लास में ले लेंगे, उसको क्लास में करेंगे, ताकि सबको नॉलेज हो और आपको भी क्लियर हो। क्योंकि देखो जब हम प्रैक्टिकल सेशन, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, अगर मैप आ गया तो नेचुरल बात है उस पर 10 क्वेश्चन हो रहेंगे, सबके आंसर मिलेंगे, और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि भैया मैप था कर दिया। लेकिन उसके लिए मैप तो आपको लाना पड़ेगा ना।
जी कोशिश सर। तो आप करोगे, नहीं है तो अपने घर का बनाओ, अपने घर का बनाओ, उसको करो, सबसे बड़ी है। हम सिंपल सा घर का मैप कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर बता देंगे, बनाना आपको पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर। अब तो किसी को कुछ नहीं पूछना, पूछना है तो फिर पूछ लो, नहीं नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल धीरे धीरे नहीं आराम नहीं से करेंगे। ठीक है नहीं सर। सर, और अगर क्लियर है। क्वेश्चन होंगे तो वो 10 के 11 भी बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की लिमिट नहीं है, 10 के 10:30 बज जाए, 10:15 बज जाए, 11 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने के लिए कुछ होना चाहिए। मेरा तो आज का जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर कर दिया। सर क्लियर है। बाकी जनरल भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जनरल नहीं पूछना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कल हम दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे, 6 इन जोन। पहले दिशाएं क्या होती हैं और उनको आगे धीरे धीरे लेकर जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, तो आज के सेशन को फिर हम एंड करें। जी सर। यस सर। ओके जी, गुड नाइट। अब मिलेंगे कल रात को ठीक है 9 सर। बजे। नमस्कार सर। ये कौन है कह रहे हैं अनम्यूट कीजिए सर? सबके सब तो म्यूट है, मैंने तो किसी को म्यूट करा ही नहीं, सब अनम्यूट है। किसी को मैंने म्यूट करा है? एक मैसेज करा है कि आप अनम्यूट करिए, म्यूट तो मैंने तो किसी को करा ही नहीं, सबके सब म्यूट है, उन्हीं के नेटवर्क में दिक्कत होगी। चलो जो भी है वो कल पूछ लेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू सर।